हेलो एवरीवन, मैं हूं रिको स्टॉमर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये बात हमेशा आपने सुनी होगी कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, लेकिन ये शक्ति कैसे और कहां से आती है। जब मंत्रों की साधना की बात आती है तो हमें लगता है कि बस उस मंत्र को जपने से ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन शब्दों के पीछे का विज्ञान ही पूरा रोल निभाता है कि कैसे हम उस मंत्र को जपते हैं या मनन करते समय संयम, मन की स्थिति और हमारी भावना कितनी गहरी जुड़ी होती हैं। जिस तरह किसी शरीर के विकसित होने के लिए अन्न, जल और हवा की बहुत ज़रूरत होती है, उसी प्रकार शब्द को मंत्र शक्ति का रूप धारण करने के लिए बहुत नियम और संयम की ज़रूरत पड़ती है। जब भी मंत्रों का जप करें तो साधक को ऐसी शारीरिक और मानसिक स्थिति बनानी पड़ेगी जिसमें न केवल उस मंत्र को जपते वक्त उसकी मीनिंग पर ध्यान दें, बल्कि मुख से जो भी दोहराना चाहिए उस पर भी उसका मनोवैज्ञानिक आधार बहुत निर्भर करता है। ये बात तो आज शब्द विज्ञान के शोधकर्ताओं ने भी जाना है और बता दी है कि जो ध्वनि मुख से निकलती है और जो कानों को सुनाई पड़ती है, वही सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती है, बल्कि ऐसी भी ध्वनियाँ मौजूद हैं जिसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, जो हम कानों से आराम से नहीं सुन सकते, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली होती हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि शब्द या ध्वनि हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसा कि किसी बच्चे ने हाथी की चिंगार सुनी तो वह घबरा जाएगा। हर शब्द का इस ब्रह्मांड में अपना कंपन और प्रभाव मौजूद है, और इस बात को लेकर और गहराई में उतरें तो पता चलेगा। जब बोलते हैं, सुनते हैं, उस सब का असर शरीर की हर एक कोशिका के कार्य पर पड़ता है। फिर उसी हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है। साथ ही आपको बता दें, हमारे शरीर में मौजूद चक्र भी ध्वनि से प्रभावित होते हैं, और उन चक्रों में जो ऊर्जा मौजूद होती है वो भी हमारे सोचने समझने की क्षमता से ही उसकी दिशा तय होती है। इसी प्रकार मंत्रों का पूरा विज्ञान जो है वो ध्वनि से प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बात हमें पहले से ही पता है और हमने ये बात सुनी भी है कि इस चीज़ का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ध्वनि नहीं होती है जो हमारे मुंह से निकल रही होती है। सबसे ज़्यादा ध्वनि वो इम्पॉर्टेंट होती है जो उसके पीछे की भाव की ध्वनि होती है, राइट। क्योंकि जिस ध्वनि को कोई सुन नहीं सकता, वही ध्वनि ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल ध्वनि मानी जाती है। आज के विज्ञान की दृष्टि से भी सुनने वाली ध्वनि की शक्ति बहुत कम प्रबल होती है। यदि कोई मुख से ध्वनि निकालने का प्रयास 100 से 150 वर्षों तक भी जारी रखे तो उससे एक कप चाय गर्म करने भर शक्ति पैदा होती है, जबकि विचारों और उसके अंदर भाव की शक्ति इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है जिससे आप चंद्रमा, सूरज में भी क्रांति पैदा कर सकते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पावरफुल होती होगी। इस शक्ति को मंत्र विज्ञान से जाना जा सकता है। फिर उसी को बाद में कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना गया था। ब्रह्मांड में दो प्रकार की वाणियाँ होती हैं, पहली परा जो बॉडी के अंदर होती है, और दूसरी है पश्यंती जो पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। साथ ही किसी के अंदर आत्मा की छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने का काम भी परा नामक शक्ति करती है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर से या किसी देव से या विश्व की दिव्य आत्मा से जब हमें बात करनी होती है तो हम दिव्य वाणी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और मंत्र में भी साधक दिव्य वाणी का ही प्रयोग करते हैं, तभी वो अपनी साधना में सफल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।